हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें कि हम हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ एंड जो न्यू लॉ फोर्स में आए हैं बीएनएस, बीएनएसएस, इनके सभी के कंसेप्ट क्लैरिटी को क्लियर करेंगे, टॉपिक वाइज कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। ये सीखेंगे कि किस तरह से हम सेक्शन को मेमोराइज़ कर सकते हैं, मेंस आंसर राइटिंग में किस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो आज हम हिंदू लॉ को स्टार्ट करते हैं जिसमें कि हम फर्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे, हु इज़ अ हिंदू, हिंदू कौन होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हिंदू, ये जब हिंदू लॉ फोर्स में आया, जब हिंदू लॉ अनकोडिफाइड लॉ था, तब भी हम हिंदू कौन होता था, तो अनकोडिफाइड लॉ के अकॉर्डिंगली जो कस्टम्स प्रिवेल्स होते थे उसके अकॉर्डिंगली हम मतलब मानते थे कि ये पर्सन हिंदू है। उनकी कम्युनिटीज़ में रिचुअल्स को फॉलो करते थे। लाइक जो हिंदू पर्सन है वैसे वैसे जो पर्सन कोई भी पर्सन है उसी रिचुअल्स को फॉलो करता है तो उसको हम हिंदू कंसीडर करते थे। बट जब से हिंदू लॉ कॉडिफाइड हुआ है 1955 के बाद हिंदू लॉ कॉडिफाइड हो गया। लाइक इसमें क्या आया, हिंदू मैरिज एक्ट आया, सक्सेशन एक्ट आया, गार्डियनशिप एक्ट आया। इसके बाद सारे लॉज क्या हो गए, सक्सेशन से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड सभी को कॉडिफाइड कर दिया गया। अब कॉडिफाइड कर दिया तो एप्लीकेशन बताई इनकी किसके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। मेनली सभी के अंदर सेक्शन 2 के अंदर बताया हुआ है कि ये एक्ट मतलब हिंदू लॉ किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। कहते हैं हिंदू लॉ उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा जो हिंदू होंगे बाय रिलीजन। अब रिलीजन से जो होंगे, अब ये बोल दिया फर्स्टली, तो जो रिलीजन से होंगे उनके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल हो गया। अब रिलीजन में हो गया, ठीक है। और दूसरा बोला कि जो पर्सन सिख हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, जैन होंगे, ये भी हिंदू के अंदर इंक्लूड कर दिए गए। ठीक है, इनको भी हम क्या मानेंगे, एज ए हिंदू कंसिडर किया जाएगा। बट मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी एंड ज्यूज़, इन पर्सन को कहा गया कि ये हिंदू, इनको हिंदू में इंक्लूड नहीं किया गया, इनके ऊपर हिंदू लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। इनके अपने सेपरेट पर्सनल लॉज बने हुए हैं। हिंदू लॉ इनके ऊपर एप्लीकेबल होगा, हिंदूज़ के ऊपर होगा, सिख के ऊपर होगा, पारसीज के ऊपर होगा एंड ज्यूज़ के ऊपर होगा। ठीक है, एंड इसके सेक्शन 2 की एक्सप्लेनेशन बोलती है, फर्दर इसको डिफाइन करती है कि कोई भी चाइल्ड, ठीक है, अगर जो चाइल्ड मैरिज के बाद चाइल्ड हुआ, कोई भी चाइल्ड लेजिटिमेट हो या फिर इलेजिटिमेट हो, जिसके दोनों पेरेंट्स क्या होंगे, हिंदू होंगे, वो एज अ हिंदू कंसिडर किया जाएगा। बट इन केस ऑफ इलेजिटिमेट चाइल्ड में वो पर्सन क्या हिंदू ट्रीट किया जाएगा जिसका एक पेरेंट क्या हो, हिंदू हो, या फिर उसको एज अ ब्रॉटअप किया गया हो हिंदू के अकॉर्डिंग, तो वो हिंदू कंसिडर किया जाएगा। एंड जो पर्सन क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है या फिर रिकन्वर्ट कर रहा है हिंदू के अंदर, तो उस पर्सन को भी हम हिंदू कंसिडर करेंगे। अब इसके अंदर 3 केस लॉज आते हैं जो कि मेन सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क केसेस है। फर्स्ट वन इज़ अ चंद्रशेखर वर्सेज द कुलदिवालिया 1963 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि कौन पर्सन हिंदू के अंदर कंसीडर किए जाएंगे। इन्होंने बोला कि जो पर्सन हिंदू को फॉलो कर रहे हैं और उसकी फॉर्म्स को अडॉप्ट कर रहे हैं और उसकी जो भी डेवलपमेंट्स हो रही है उनको फॉलो कर रहे हैं, वो पर्सन हिंदू कंसीडर किए जाएंगे। एंड सेकेंडली सुप्रीम कोर्ट इस केस में बोलते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि पर्सन, अगर एक पर्सन है जिसके दोनों पेरेंट्स मान लो हिंदू हैं और वो जो उनका चाइल्ड है वो हिंदू, मतलब उसको सेरेमनीज़ को सबको अडॉप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, रिचुअल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका ये नहीं कंसिडर किया जाएगा कि वो हिंदू नहीं है, तब भी उस पर्सन को एज अ हिंदू कंसिडर किया जाएगा। सेकेंड केस आता है पेरुमल वर्सेज द पोनुस्वामी 1971 का केस है ये। इस केस में बोला कि जो भी हिंदू होंगे वो बाय डेवलपमेंट से या फिर बाय कन्वर्ट और कन्वर्जन से भी हिंदू बन जाते हैं। एंड नेक्स्ट केस आता है हमारा बाय डिक्लेरेशन से भी हम हिंदू, किसी कोई पर्सन है वो डिफरेंट कम्युनिटी का है, डिफरेंट रिलीजन का है, लाइक मुस्लिम है, बट वो बाय डिक्लेरेशन भी क्या कर सकता है, हिंदू में कन्वर्ट हो सकता है। बाय डिक्लेरेशन कैसे केस हुआ था, केरला हाई कोर्ट ने हेल्ड किया था। केस का केस है कहाँ गया, मोनादास वर्सेस द देवासम बोर्ड। इस केस में हेल्ड किया था केरला हाई कोर्ट ने कि कोई भी पर्सन बाय डिक्लेरेशन से भी क्या होगा, हिंदू कंसीडर किया जाएगा। होप यू विल लाइक द वीडियो।